बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेटर की मदद से हम लोग किसी भी डाटा से अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में डाटा सेव करने के लिए आप सबसे पहले ऑन की के साथ जो मॉड की है इसको प्रेस करेंगे। फिर आप लोग 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स और 1 वेरिएबल 1 की प्रेस करेंगे। अगर आप लोगों के पास डिस्क्रीट डाटा मौजूद है तो आप लोगों ने एक्स के कॉलम में अपनी तमाम तर वैल्यूज को पुट कर लेना है। जैसे कि हम अपनी तरफ से कुछ अज्यूम वैल्यूज देते हैं 25, 65, 10, 20, 50। या हम लोगों ने 5 वैल्यूज अपने डाटा में पुट कर दी। उसके बाद आप लोगों ने एसी की प्रेस कर दी। फिर अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने शिफ्ट और 1 की प्रेस करने के बाद 4 नंबर वेरिएंस में जाना है। और यहां पर सेकंड नंबर पर आपके पास अरिथमेटिक मीन मौजूद है। 2 की प्रेस करने के बाद इज इक्वल टू, तो हमने जो वैल्यूज पुट की उनसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 34 है। इसी डाटा का अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, मींस दैट हमें डिस्क्रीट डाटा ही गिवन हो और हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, तो सेम डाटा सेव करने के बाद शिफ्ट एंड 1 स्टैटिस्टिकल मेजर्स को फाइंड करने के लिए हमेशा आपने शिफ्ट एंड 1 की प्रेस करने के बाद 4 नंबर में आना है। और ये जो 3 नंबर के ऊपर आपको साइन नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। आपने 3 की प्रेस करके इज इक्वल टू किया, तो हमारे डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 20.34। और वेरिएंस फाइंड करने के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपके पास वेरिएंस की वैल्यू बन जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी डाटा से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी की वैल्यू को फाइंड करना हो, तो सीवी का फार्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो आप लोगों ने शिफ्ट और 1 की प्रेस करने के बाद 4 की, यहां से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ली और यहीं से आपने इसको डिवाइडेड बाय वंस अगेन शिफ्ट 1 4 की प्रेस करके यहां से आपने मीन की वैल्यू ले ली। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने सीवी का फार्मूला यहां पर अप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और इसको आपने इज इक्वल टू कर देना। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू होगी 0.5984। और अगर आपने ये आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देना हो तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो आपके पास सीवी का आंसर होगा 59.84%। आई होप के डिस्क्रीट डाटा की मदद से अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए हमारी मोटिवेशन है कि हम लोग नेक्स्ट इस जैसी वीडियोस बनाते रहें। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो, तो उस डाटा की मदद से अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने डाटा सेव करने के लिए हमेशा याद रखें कि मॉड की प्रेस करने के बाद आपने 3 नंबर एंड 1 वेरिएबल के पास जाना है। डिस्क्रीट डाटा के लिए तो आप एक्स के कॉलम में तमाम वैल्यूज पुट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऑन करना है। शिफ्ट, सेटअप, डाउन एरो, 4, और फ्रीक्वेंसी को ऑन करने के लिए 1 की प्रेस। अगर डाटा आप लोगों के पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स की तमाम वैल्यूज और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज आपने मेंशन कर देनी है। लेकिन अगर डाटा क्लासिफिकेशन की फॉर्म में है तो तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट्स आपने एक्स के कॉलम में रखने हैं। सपोज कि हमारे पास हमारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये मैंने क्लासेस के मिड पॉइंट्स अज्यूम कर लिए। इनके सामने जो भी इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हों, आपने वो फ्रीक्वेंसीज यहां पर मेंशन कर दी। ये हमारे पास डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्लासेस का काम सिर्फ मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को एक्स के कॉलम में आपने पुट करना है। यहां पर अब बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट डाटा में अप्लाई किया था। एसी की प्रेस करके आपने डाटा को सेव कर लिया। देन शिफ्ट 1 4, अरिथमेटिक मीन के लिए 2 की, तो हमारे इस डाटा का मीन होगा 28.4। इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए शिफ्ट 1 4 एंड 3 की आप लोग प्रेस करेंगे। ये हमारे इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। ये हमारे डाटा के वेरिएंस की वैल्यू है। जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी की वैल्यू फाइंड करने के लिए शिफ्ट 1 4 और सीवी का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, बल्कि यहीं पर ही डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 4 2 की प्रेस की इज इक्वल टू, और यहां से आपको सीवी की वैल्यू मिल जाएगी 0.49। अगर आपके पास ऑप्शन में आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो आंसर बनेगा 49.47। इस तरह आपने इस एक छोटी सी वीडियो से स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अच्छे तरीके से सीख लिया।
अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।